बच्चों लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा और उसकी खुली सेवकाई के बारे में देखा था। तो जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होने के बाद तुरंत आत्मा ने उसे जंगल में ले गया ताकि इब्लिस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। तो वो 3 परीक्षाओं में वचन के द्वारा ही उसके ऊपर जय पाने के बाद उसने अपनी सेवकाई को आरंभ किया। तो मतलब सारे लोग यहूदी प्रांत में वहां पे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते हुए और बहुत अद्भुत और आश्चर्य काम करते हुए और 3.5 वर्ष के आखिरी दिनों में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने क्रूस का मृत्यु भी सह लिया ताकि मैं और आप पापी तो पापी लोगों को उसने क्रूस की मृत्यु के द्वारा उद्धार का मार्ग उसने खोला। और फिर से इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके तैयार होने वाले हर एक लोगों को ले जाने के लिए दोबारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आने वाले, यहाँ तक हमने सीखा था। तो आइए आज हम उसके आगे के लेसन में हम जाएंगे। छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन को हम देखेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आज का क्लास को भी तेरे हाथ में सौंपते हुए बच्चों लोग को और मुझे भी प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के अधीन सौंपते हुए प्रभु एक एक सिखाने के लिए भी मुझे तू कृपा तू दे। उन लोगों को समझने के लिए तेरा आत्मा सहायता और मदद कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 24 स्टीफन है। तो पठन भाग में से प्रेरितों के काम 6-7 अध्याय और 8 अध्याय का 1-2 वचन। रीडिंग पोर्शन एक्ट्स चैप्टर 6, 7, 8 चैप्टर वर्स 1 and 2। तो आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे प्रेरितों के काम 7वां अध्याय का 55 और 56। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 55-56। But he being full of the Holy Spirit gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God and said, Look, I see the heaven opened and the Son of Man standing at the right hand of God। इस लेसन का मुख्य संकल्पना यह है कि हमारे लिए प्राण अर्पण किए हुए प्रभु यीशु मसीह के निमित्त हम भी हमारे प्राणों को अर्पण करने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। तो ये एक आदरणीय बात होगी। तो इस लेसन का थोड़ा सा सारांश देख के हम आगे जाएंगे। तो बच्चों लोग, हम लोग इस पृथ्वी पर रहते समय हमारे माँ बाप हमको बहुत प्यार करने के कारण वो कुछ भी अर्पण करने के लिए तैयार रहते। तो इसके लिए हम भी उनको आदर और सम्मान करना चाहिए। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने जगत से इस प्रकार प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि उसके द्वारा हमारा नाश नहीं बल्कि उद्धार हो। तो उसी मुताबिक से प्रभु यीशु मसीह ने दिखाए उस नमूने के अनुसार तो एक मित्र ही अपने मित्र के लिए प्राण अर्पण करता है। तो बच्चों लोग, उन दिनों में बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास करते हुए विश्वासियों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। तो इस प्रकार से कलेसिया में विश्वासी लोग बहुत बढ़ते समय सारे विश्वासी लोग एक मन एक चित्त के साथ उन लोग रहते समय वहां पे एक छोटा सा समस्या उत्पन्न हो गई। मतलब प्रतिदिन की सेवकाई में जो विधवा लोग हैं उन लोगों की सुधि नहीं ली जाती थी। मतलब उनके खाने पीने के देख रेख के विषय में ऐसे कुछ समस्या वहां पे उत्पन्न हो गई। तो वहां के जो परमेश्वर ने चुने हुए 12 प्रेरित लोग बोलने से तो यीशु के समय में चुने हुए ये 12 चेले लोग, तो उन लोगों ने कहा कि हम परमेश्वर की सेवकाई और वचन को छोड़कर हम खिलाने पिलाने का काम करें क्या। तो इस वजह से उन लोगों ने कलेसिया में के जो पवित्र आत्मा और सारे बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण ऐसे 7 पुरुषों को चुनकर उन लोगों को ये काम के लिए नियुक्त किया। तो वे 7 लोगों में से स्तिफनुस भी एक था। मतलब ये चर्च के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब चर्च का एक प्रशासन के लिए ये 7 लोगों को चुन लिया गया। तो वे 7 लोगों में से स्तिफनुस भी एक था। तो वो कौन कौन से लोग हैं अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहला है स्तिफनुस, फिलिपुस, प्रुखरुस, निकानोर, तीमोन, परमिनास,
अंताकिया वासी निकोलस। तो इस प्रकार से 7 पुरुषों को चुन लेकर प्रेरित लोगों ने उनके ऊपर सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करके उन लोगों को वो काम के लिए सौंप दिया। और ये बात याजक लोगों को भी, मतलब उन लोगों ने भी, याजक लोगों को भी पसंद आई, इसके लिए भी उन्होंने भी राजी हो गए। और बाकी प्रेरित लोग परमेश्वर की सेवा और प्रार्थना में वो लोग लवलीन रहते हुए परमेश्वर का सुसमाचार फैलाते हुए और बहुत सारे विश्वासी लोगों की संख्या कलीसिया में बढ़ने लगी। फिर स्तिफनुस मंडली की सेवकाई में, मतलब जो प्रेरित लोगों ने सौंपा हुआ काम है, उस काम को पूरे विश्वास और वफादारी के साथ वो दिन प्रतिदिन करता हुआ आगे चलते समय परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ उसके ऊपर उंडेलता गया। और इस मतलब जो कलीसिया का काम है, जो सौंपा हुआ काम, वो तो वफादारी से वो कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ से उसके ऊपर उंडेलता हुआ वो और आत्मिक सेवकाई में इस्तेमाल होने लगा। मतलब आजू बाजू के नगर में जाकर वो सुसमाचार सुनाते हुए बहुत सारे उसके द्वारा अद्भुत और आश्चर्य काम होते गए। तो इस प्रकार से वो मंडली में और आत्मिक सेवकाई में ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। और आजू बाजू के नगर में भी वो सुसमाचार फैलाते समय कुछ लोगों के बीच में से लोगों ने आकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। और उसके साथ वाद विवाद करते समय स्तिफनुस पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वो ज्ञान और सामर्थ से परिपूर्ण होकर उन लोगों को जवाब दिया, तो उन लोगों के मुंह बंद हो गए। तो वे लोगों ने क्या किया, ये स्तिफनुस के सामने हम खड़े नहीं रह सकते, तो इसके लिए उन लोगों ने शास्त्री फरीसी लोगों को स्तिफनुस के विरुद्ध में उसको खड़ा किया। तो इस प्रकार से स्तिफनुस को यहूदियों के महासभा में ले गए। तो महासभा बोलने से बच्चों लोग, जैसे कि अभी सिटी में हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए तो हम किधर जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं ना। तो उसी मुताबिक से उस समय में भी वहाँ पे महासभा हुआ करते थे। तो वो महासभा में स्तिफनुस को ले जाकर उसके ऊपर झूठे आरोप खड़ा किए, मतलब झूठे गवाहों को खड़ा करके कि ये व्यवस्था के विरुद्ध में बातें करता है और मूसा ने दिए हुए सारे बातों के खिलाफ बोलता है। ऐसे प्रकार के ऐसे झूठे गवाहों को खड़ा करके उसके साथ वाद विवाद वहाँ पे करते समय फिर स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा और परमेश्वर का शक्ति और अनुग्रह से वहाँ पे उन यहूदियों को जवाब देते हुए बोलने लगा कि तुम तो अब्राहम के संतान हो, तुम अब्राहम से पीढ़ी आए हुए लोग हो। ऐसे करके वो वहाँ पे उन लोगों को बताने लगा। तो इस प्रकार से स्तिफनुस उन लोगों को याद दिलाने लगा कि तुम्हारा पिता अब्राहम से है। वो अब्राहम से लेके सुलेमान तक उन लोगों को सारी बातें वर्णन करते हुए उनको समझा रहा था। तो मतलब क्या समझा रहा था कि अब्राहम मूर्ति पूजा के देश में रहते समय परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर उस मूर्ति पूजा के देश से उसे बुलाया और जो वायदा किया हुआ कनान देश देने के लिए उसको दिया गया था। तो लेकिन उसको वहां पे उस समय कोई संतान नहीं था। फिर परमेश्वर ने वायदा किया हुआ संतान इसहाक उत्पन्न होने के बाद फिर परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा याकूब, फिर याकूब से उसके 12 पुत्र उत्पन्न होंगे। तो 12 पुत्रों में से एक जो यूसुफ था, तो हमने पिछले यूसुफ के लेसन में हमने सीखा था यूसुफ किस प्रकार से वो पोतीपर के घर में आया, पोतीपर के घर से वो जेल खाने, मिस्र देश के जेल खाने में गया और वहां से वो राजा का स्वप्न दर्शन बताते हुए वहां का वो अधिकारी बन गया। तो जब उस देश में सारे पृथ्वी पर अकाल पड़ा तब उसके भाई लोग अन्न मोल लेने के लिए मिस्र देश में आए। तब पहले वक्त तो उसने अपना परिचय नहीं दिखाया, लेकिन उसने फिर दोबारा आते समय अपने पिता और भाई लोगों को अपने आप को प्रकट करते हुए उन लोगों से कहा मैं तुम्हारा भाई हूं करके, और उन अपने पूरे कुटुंब और भाई लोगों को मिस्र देश में वहां पे रहने के लिए गोशेन शहर में उन लोगों को जगह दिया। तो उस गोशेन शहर में उन लोग रहते रहते हुए 400 वर्ष हो गए। मतलब जो मिस्र का राजा, पहला राजा, वो मरने के बाद उन लोगों के ऊपर बहुत सारा सतावट आने लगा। मतलब वो 400 वर्ष तक उनके गुलामगिरी में रहते समय फिर उन लोग परमेश्वर की दुहाई दी, तो परमेश्वर ने उनकी ओर ध्यान दिया। परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुनकर मूसा को परमेश्वर ने भेजा। तो मूसा के द्वारा सारे इजरायली लोगों को वहां से उसने फारो के हाथ की गुलामी से उनको छुड़ाया।
तो मिस्र के गुलामी से छुड़ाने के बाद उन लोग लाल समुद्र के पास आ गए और लाल समुद्र को दुबागते हुए लाल समुद्र से वो लोग पार हो गए। तो बच्चे लोग हमने देखा कि लाल समुद्र से फिर बाद में जंगल के व्यवहार में किस प्रकार से उन लोग कुड़कुड़ाने लगे। फिर बाद में परमेश्वर ने उन लोगों को 10 आज्ञा दिया। फिर वहां से परमेश्वर ने मूसा को जो दर्शन देकर कहा कि तुम मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए सारे इजराइल लोगों को मिलाप वाला तंबू बना के दिया। तो ये इस प्रकार से स्तिफनुस उन लोगों से बातें करते हुए उन लोगों को सारे बातें याद दिलाते हुए बोलते बोलते कहा कि दाऊद के समय तक परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू उनके बीच में वास करता था। तब दाऊद ने कहा मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने कहा तू मेरे लिए मंदिर बनाएगा नहीं, बल्कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे लिए भवन बनाएगा। तब सुलेमान राजा ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाया। जिस प्रकार से हमने सुलेमान के लेसन में हमने देखा कि परमेश्वर के लिए उसने किस प्रकार से मंदिर बनाया और परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में आई। इस प्रकार से स्तिफनुस लोगों को, यहूदी लोगों को महासभा में बोलते बोलते कहा कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता करके तुम यहूदी लोग तो बहुत हटीले और कठिन मन के, सुनता रहित, खतना रहित लोग हैं करके वो बोलने लगा। तुम यहूदी लोगों ने ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया और उसको तुमने मारा करके वो लोगों को बताया। तब ये कहा कि तुम तो व्यवस्था पाए हुए लोग हो पर तुम उस व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते करके इस प्रकार से स्तिफनुस ने पूरे महासभा के लोगों के बीच में ऐसे प्रचार करते हुए कहा। और इसके बाद स्तिफनुस का यह प्रचार सुनकर महासभा के लोग बहुत ही गुस्से में, जलन में आकर वे लोग अपनी दांत पीसने लगे। परंतु स्तिफनुस के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा पूरे शक्ति और सामर्थ्य के साथ उतरा। तब उसने आकाश की ओर दृष्टि की। तब उसने क्या देखा कि स्वर्ग खुला हुआ है और मनुष्य का पुत्र परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ है। ये देखकर वो लोगों को बोलते समय वे लोग बड़े ही शब्द से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक साथ उसके ऊपर झपट कर उसको स्तिफनुस को पकड़कर घसीटते हुए उसे नगर के बाहर ले गए और उसके ऊपर पत्थरवा करने लगे। तब स्तिफनुस ने प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर उसने घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा यह पाप उन पर मत डाल। ऐसे करके प्रार्थना करके उसने अपने प्राण को छोड़ दिया। इस प्रकार से स्तिफनुस वहां पे क्या हो गया, शहीद हो गया। तो कलीसिया में सबसे पहला शहीद हुआ व्यक्ति स्तिफनुस है। तब वहां के यरूशलेम के जो नगर है उस नगर की कलीसिया के लोगों ने आकर स्तिफनुस के शव को लेके जाके कब्र में उसको दफना दिया। तो इस प्रकार से तो सारे लोगों को, मतलब स्तिफनुस के मृत्यु के बाद सारे कलीसिया के लोगों के बहुत बड़ा उपद्रव आया। तो वो उपद्रव के कारण सारे लोग तितर बितर होकर हर एक नगर, गांव, शहर में उन लोग फैल गए और जिधर जिधर उन लोगों ने गए उधर उधर उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सारे लोगों को वहां पे प्रचार किया, बताने लगा। तो देखा ना बच्चों लोग कि स्तिफनुस का इस शहीद होने के कारण कलीसिया में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि उन लोग तितर बितर हो गए। तो इस कारण वो सारे पृथ्वी के ऊपर उन लोग सुसमाचार फैलाने लगे। तो ये स्तिफनुस का शहीद एक कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा उन्नति का कारण बना। तो इस प्रकार से हमने स्तिफनुस के शहीद के बारे में देखा। तो अभी हम देखेंगे कि स्तिफनुस शहीद होने के बाद शाऊल कलीसिया को सताने वाला एक व्यक्ति था। जब स्तिफनुस को पत्थरवा करके मारे जाते समय जो देखे हुए गवाह लोगों ने क्या किया कि स्तिफनुस के कपड़े ले जाकर वो शाऊल के पास रखे, क्योंकि वो उसके वध में उसका सहमत था, मतलब वो भी उसके सहभागी था। तो उन दिनों में वो एक यहूदी महासभा का वो एक सदस्य था और सारे कलीसिया को वो सताने वाला व्यक्ति था। जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उसने पाया तब उसका हृदय परिवर्तन हो गया, तब उसने मन फिराया
और वो प्रभु यीशु मसीह का अच्छा चेला बन गया और उसका शाऊल का नाम बदल कर वो पौलुस हो गया। तो देखा ना बच्चों लोग, इस प्रकार से उसने प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हुए वो सारे लोगों को सुसमाचार बताते हुए, मंडली के लिए दुख सहते हुए, और वो हर एक नगर नगर गांव गांव में जाते हुए आखिरी में वो रोम शहर में जाकर वो शहीद हो गया। इस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह का गवाह बन गया। इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ 3 पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहला है कि सबसे पहला पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलने से हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो पुराना स्वभाव वो दिन प्रतिदिन निकलते जाएगा। हमारे अंदर नम्रता, क्षमा करने का, माफ करने का, सहन करने का, ये जो एक एक पवित्र आत्मा का फल है वो हमारे अंदर से वो दिखाई देगा। और मंडली में जो भी या जो बड़े लोग हैं कलीसिया के, वो लोगों ने जो भी कुछ काम सौंपा है वो काम पूरे विश्वास और वफादारी के साथ करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता और मदद करेगा। और नंबर 2 है, तो बच्चे लोग हमने देखा कि जैसा पवित्र आत्मा स्तिफनुस के ऊपर उंडेला तो वो लोक समुदाय के बीच में, महासभा के बीच में क्या बोलना क्या नहीं, वो पवित्र आत्मा ने उसको वहां पे प्रकट किया था। वो बुद्धि और ज्ञान के द्वारा वो बातें किया। तो उसी मुताबिक से जब पवित्र आत्मा हमारे पर उंडेलेगा तो हम जब महासभा में लोगों के बीच में किस प्रकार से बोलना, क्या बोलना, वो पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। और प्रभु के सुसमाचार के निमित्त हमारे प्राणों को भी हमें त्याग करना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अभी हम 3rd पॉइंट देखेंगे। तो देखा ना, परमेश्वर ने इस जगत को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। तो मतलब अपने परमेश्वर ने अपने पुत्र को देकर हमें प्यार प्रकट किया। तो हम प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते, वो किस प्रकार से हम प्रकट करेंगे, तो उसके लिए दुख उठाते हुए, उसके लिए सब कुछ समर्पण करते हुए, सहते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से हम प्रभु को प्यार करते हैं, ये प्रकट करेंगे। तो मतलब हमारा चाहे तो पैसा हो, नौकरी हो, समय हो, कुछ भी हम अर्पण करना पड़े तो वो सब कुछ अर्पण करते हुए हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्यार करना चाहिए और उसके पीछे चलना चाहिए। तो बच्चे लोग, आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन को हम समाप्त करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रमाण आज के लेसन के द्वारा तू हमें सिखाया परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा आने से प्रभु स्तिफनुस की जैसा परमेश्वर, हालेलुया, शहीद होने के लिए भी प्रभु तेरा पवित्र आत्मा वो शक्ति और सामर्थ से तू काम करता है परमेश्वर। प्रमाण रोज रोज प्रतिरोज हमारे जीवन में हम खुद के लिए मरते हुए प्रमाण तेरे लिए खुशबूदार जीवन बिताने के लिए बच्चों लोग को और मुझे भी तू कृपा तू दे। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।